खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, भोपाल से, जहां जल्द होगा मोहन मंत्रिमंडल का गठन। सीएम ने की पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। पूर्व सांसदों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। सिंधिया कैंप से 3 नाम फाइनल हुए हैं। नए चेहरे को भी मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। तो मोहन मंत्रिमंडल का गठन जल्द होगा। पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात की है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। मुलाकात के बाद मंत्रियों के नाम हुए हैं फाइनल। पूर्व सांसदों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। नए चेहरों को भी मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। तो पूर्व सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक मोहन यादव की पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें पूर्व सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार सभी को था, और उन लोगों को ज्यादा जो जीत कर आए थे, उन लोगों को और ज्यादा जो सांसद का भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी ने सांसदों की भी एक प्रतिष्ठा दांव पर इस इलेक्शन में लगा दी थी। तो मुझे लग रहा था बड़ा इंतजार सभी को था। अब दिल्ली बैठक के बाद जो कहा जा रहा है कि लगभग नाम फाइनल हैं, अब कौन है ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इसका खुलासा कब हो सकता है? देखिए राखी, जो मोहर लगनी थी वो लगभग लग चुकी है, और हमको जो खबर मिल रही है वो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगर पॉसिबल हुआ तो कल शाम हो सकता है, नहीं तो 24 तारीख को सुबह 11 बजे हो सकता है, ये संभावित है। और पहले जो तय हो रहा था वो 20 नाम पे मोहर लग रही थी, लेकिन अब जो बात आ रही है कि 25 से 30 का मंत्रिमंडल हो सकता है। और जो सांसदों की बात, जो पूर्व सांसद की बात है, वो सभी को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, ये सब मंत्रिमंडल में रहेंगे। सिंधिया कैंप की बात करें तो 3 लोगों के नाम पे मोहर लग गई है, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट। और जो पुराने जो लोग हैं, जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पहले भी ऐसा हुआ था कि मंत्रिमंडल गठन और वो शपथ ग्रहण होना था, लेकिन लगातार जो है मंथन चल रहा था, और जो पेंच फंसा था बेसिकली सागर, इंदौर और भोपाल के लिए था, क्योंकि सागर से बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो पूर्व में भी मंत्री रहे, और कई नए लोग हैं, नए नहीं, जो कई ऐसे भी विधायक हैं जो लगातार जीत के आते रहे, तो उनको भी मौका है। और इंदौर संभाग की उधर की बात करें तो वहां 7 में से लगभग 8 में से 7 सीट बीजेपी जीती है, तो वहां पे भी बहुत मंथन चल रहा था। और भोपाल की बात करें तो यहां से भी 4 बीजेपी के विधायक हैं, तो ये सारी बातें चल रही थी। अब जो बात आ रही है, जो सांसद मैंने आपको बता दिया, सिंधिया कैंप मैंने बता दिया, अब जो पेच फंसा हुआ है वो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव। नए लोगों की बात करें तो कृष्णा गौर, पूर्व मंत्रियों की बात करें तो विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, ये सब में पेच फंसा हुआ है। जो मंत्री दोबारा नहीं बनने वाले हैं वो हैं बिसाऊलाल सिंह और मीना सिंह। और जो नए लोगों का नाम आ रहा है उसमें जो संभावित जो नाम सामने आ रहे हैं, जिनको कि मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, वो है रमेश मेंदोला, विष्णु खत्री, हेमंत खंडेलवाल, ललिता यादव, भगवान दास सबनानी, नीना वर्मा या अर्चना चिटनिस, निर्मला भूरिया, संपता उइके, प्रदीप लहारिया, नागर सिंह चौहान। तो इस तरह से ये जो है बातें सामने आ रही हैं, ये जो नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, इन सारे नामों में मुझे लगता है थोड़ा सा एक महिलाओं पर फोकस करके बात की जाए तो जैसे कृष्णा गौर का नाम आया, मुझे लगता है यदि ये बात है कि पहली बार भी मौका किसी को दिया जाएगा तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से डिजर्व करती हैं। देखिए, अब हम और आप इस पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाएगी, 25 से 30 नाम यदि सामने हैं तो महिलाओं को कितना प्रभार देंगे, उनकी कितनी कहना चाहिए कि उनकी कितनी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तो मुझे लगता है कई ऐसे नाम हैं जिनके चांसेस इस बार दिखते हैं, जो वाकई में एक डिजर्विंग, जिनको हम राजनीति में देखते आ रहे हैं, उनको कह सकते हैं।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कृष्णा गौर पे भी जो है नाम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वो अभी इससे पहले वो मंत्री नहीं रही हैं, लेकिन कंसिडरेशन में है, पेच फंसा हुआ है। और जो महिला की आप बात कर रहे हैं, तो जो मैंने नाम लिया उसमें से जो लगभग संभावित नामों में से है, ललिता यादव हैं, नीना वर्मा हो सकती हैं, या अर्चना चिटनिस हैं, निर्मला भूरिया का नाम है। तो इस तरह से कई लोगों के नाम है महिलाओं में। मीना सिंह पूर्व में मंत्री रह चुकी है, लेकिन उनको शायद ड्रॉप किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा बिसाहूलाल सिंह, उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा मुक्ता जी, इस जिम्मेदारियों की बात करें तो देखिए, ये तो अभी हम उन नामों पर चर्चा कर रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लगभग इनको जगह मिलेगी। अब जब तक इनकी शपथ नहीं देख लेते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन है और कौन नहीं है। बात आएगी जिम्मेदारियों की कि किस तरह की इनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इनके विभाग क्या होंगे। जैसे पहले जो मंत्री थे उनका वही विभाग होगा या उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि देखिए तस्वीर तो पूरी तरह से बदली है। नया जो व्यक्ति है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी खुद की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो क्या इसको लेकर कोई अपडेट है या किस तरह से इसको किया जा सकता है? नहीं, इसको लेकर अभी तो राखी बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तो सबका ध्यान बस इस पे है, फोकस इस पे है कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। क्योंकि यहाँ आप किसी से भी बात करिए, क्योंकि अभी विशेष सत्र था विधानसभा का, तो वहां पे यही बात होती थी। सारे विधायक, पूर्व मंत्री यही बात करते रहते थे कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सागर, इंदौर, भोपाल को लेकर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा था, वहां पे पेच फंसा हुआ था। तो वो आज जो है, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा सबने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उसके बाद जो जितना भी मंथन था, एक लगभग ऐसा लग रहा है कि एक मोहर सी अब लग गई है, काफी कुछ क्लैरिटी हो गई है। और आज जो है डॉक्टर मोहन यादव रात में 9 बजे के बाद वो भोपाल लौट भी आएंगे, तो और भी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अभी हमारी राजभवन में सूत्रों से बात हुई थी, लेकिन वहां पे अभी उनके पास कोई मैसेज नहीं है कि क्या कल गठन हो सकता है, कल शपथ दिलाई जा सकती है। इसलिए मैंने आपको 2 नाम, जो संभावित नाम बीजेपी से पता चल रहे, वो मैंने आपको बताया कि कल शाम को हो सकता है, नहीं तो 24 तारीख को 11 बजे। ये दोनों तिथि अभी लगभग ऐसा संभावित है। बिल्कुल। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए इंतजार है, और उन दिग्गजों के लिए जो इस लिस्ट में हो सकते हैं या जो इस रेस में कह लीजिए हैं, उनके लिए इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। और मंत्रिमंडल जिस तरह से मध्य प्रदेश में, वो भी सामने आ जाएगा कि अब जो मोहन यादव की सेना है उसमें कौन कौन शामिल होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।